नीच सौतेली माँ कश्मीरी लोक कहानी। एक दिन एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने बिना खाना खाने से मना किया ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वह बकरी बन जाए। इसके जवाब में उसकी पत्नी ने भी इससे यही कहा कि वह भी उसके बिना खाना नहीं खाएगी ताकि वह कहीं चिंता ना बन जाए। दोनों राजी हो गए। इस तरफ काफ़ी दिन निकल गए और दोनों में किसी अपना वायदा नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे। पर एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चे को खाना देते समय उस खाने में से चखने के लिए और खुद खा कर देख लिया। उस समय क्योंकि उसका पति वहाँ नहीं था, सो उसकी पत्नी तुरंत ही एक बकरी बन गई। जब वह ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही है। उसने उसको अपने घर के आंगन में बांध दिया और उसकी बड़ी सावधानी से सेवा करने लगा। कुछ साल बाद उसकी शादी हुई, दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह तो उनको खाना भी बहुत कम। वे बच्चे बेचारे बहुत परेशान रहते थे। उनकी बकरी माँ उनकी शिकायतों को सुनती रहती थी। वह बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। उन बच्चों की माँ ने यह देखा कि बच्चे दुबले होते जा रहे हैं। एक दिन अपने बच्चे में से एक बच्चे अपने पास बुलाया। दूसरे को भी यह बात चुपचाप बताने के लिए कहा। जब भी उनको भूख लगे तो वह डंडी से उसके सींगों को मारा। ऐसा करने से सींगों में से कुछ खाना निकल आएगा, वे खा सकते हैं। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब जब उनको भूख लगती थी तो वे अपनी बकरी माँ के सींगों में डंडी मारते और कुछ खाना निकल आता। उसको खाकर वह अपना पेट भरते। इससे धीरे धीरे तंदुरुस्ती अच्छी होने लगी। पर यह तो उस सौतेली माँ की उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसके सौतेली बच्चों को तो बजाय दुबले होने से ज़्यादा तंदुरुस्त होते जा रहे हैं, जबकि वह उनको बहुत कम खाना देती है। उनको इतना तंदुरुस्त देखकर वह ताज्जुब में पड़ गई, यह सब कैसे हो रहा है। कुछ समय बाद ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने एक आँख की बेटी को जन्म दिया। वह कानी बेटी को बहुत प्यारी करती थी। ज़रूरत को तुरंत ही पूरा करने की तैयारी में थी, जिससे वह समझती थी वह उससे चाहिए था। कुछ दिनों बाद जब वह लड़की काफ़ी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, बोलने लगी, अच्छी तरह से बात करने लगी, उसकी माँ को दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी। उसने उसको यह भी कहा कि अपने बड़े भाइयों पर निगाह रखे कि वे कब क्या कैसे खाते हैं। लड़की ने ठीक है कहा। वह लड़की उनके साथ सारा दिन खेलने लगी। यह सुनकर बकरी माँ सौतेली बच्चों को खाना दे रही है। दूसरी पत्नी बहुत गुस्सा हुई। उसने तय कर लिया कि बकरी को जल्द से जल्द मरवा देगी। एक दिन उसने बहाना किया कि वह बीमार है और इलाज के लिए एक हकीम को बुलाया जाए। हकीम का रिश्व दवा तो और बकरी का मांस खाने के लिए बताते हुए हकीम ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के लिए बहुत चिंता हुआ। हालांकि यह बकरी को बिल्कुल मानना नहीं चाहता था कि वह अपनी दूसरी पत्नी को ठीक बकरी को मराने के लिए तैयार हो जाए।